हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में चाप के अवकलज के फार्मूला ड्राइव किए थे। देखो मैंने बताया था कि जब y इक्वल टू एफ एक्स टाइप का फंक्शन हो, इस टाइप का हो, तो हम डी एस डी एक्स निकालते हैं। x के जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसके रेस्पेक्ट में करते हैं। x इक्वल टू एफ वाई टाइप का फंक्शन हो तो डी एस डी वाई निकालते हैं। r इक्वल टू एफ थीटा टाइप का फंक्शन हो तो डी एस डी थीटा निकालते हैं। और थीटा इक्वल टू एफ आर टाइप का फंक्शन हो तो डी एस डी आर निकालते हैं। क्या क्या फॉर्मूलाज थे इनके? प्लस माइनस रूट में 1 प्लस यहाँ तो था डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर, नीचे जहाँ ये आता है वहीं ये आता है ना। इसका क्या था? प्लस माइनस रूट में 1 प्लस यहाँ डी एक्स डी वाई का होल स्क्वायर, यहाँ डी एक्स डी वाई आता था। डी एच डी थीटा में प्लस माइनस रूट में आर स्क्वायर प्लस डी आर डी थीटा का होल स्क्वायर, नीचे डी थीटा आ रहा है देखो अवकलन में, यहाँ आर डी थीटा डी आर आर के रेस्पेक्ट में आ रहा है, उसका होल स्क्वायर प्लस 1 का रूट और यहाँ प्लस माइनस ये आता है। और पैरामीट्रिक में बन जाता है जब एक्स फंक्शन हो टी का, वाई फंक्शन हो टी का, तो पैरामीट्रिक होता है। इसमें हम डी एस फिर डी टी निकालते हैं, वो क्या आता है? डी एक्स डी टी का होल स्क्वायर, एक्स का करो टी के रेस्पेक्ट में प्लस वाई का करो टी के रेस्पेक्ट में, दोनों के स्क्वायर करके जोड़ के आगे रूट लेके प्लस माइनस लगा दो। प्लस माइनस से वही सेम इंडिकेशन है, एस के साथ साथ दूसरी वेरिएबल जो भी इसमें नीचे है वो एक्स एस के जैसा ही है, मतलब एस घट रहा है और वो भी घटे, एस के बढ़ने पर वो भी बढ़े, या ऐसे कहो एक्स के बढ़ने पर ये भी बढ़े, एस इनके बढ़ने पर नीचे वालों के बढ़ने पर एस भी बढ़ रहा हो या नीचे वालों के घटने पर एस भी घट रहा हो तो हम लेते हैं प्लस चिन्ह। और ये अपोजिट काम करते हूँ, नीचे वाला जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो घट रहा है और एस बढ़ रहा है, या नीचे वाला इंडिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ रहा है एस घट रहा है, ठीक है, एक घटे दूसरा बढ़े, तब हम लेते हैं फिर माइनस चिन्ह। वैसे आपको ऐसे कोई क्वेश्चन पर्टिकुलर वो कहे कि ऐसा हो रहा है तब आपको माइनस चिन्ह दिखाना, नहीं तो आपको जनरली क्या चिन्ह लेना है? प्लस साइन ही लेना है, ठीक है। इन पे ही डिपेंड थ्योरम, तो पहला इक्वेशन हमारे सिलेबस में से हटा दिया है। ये था, इस वे मैंने तुम्हें ड्राइव करवाए थे। अब देखो इन पर डिपेंड क्वेश्चन चल रहे हैं, इनमें आपको एक आध दो में कष्ट आया है तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है कैसे है। बाकी चैप्टर 3 ही फिर खत्म है। जैसे थर्ड ए एक्सरसाइज है, थर्ड ए एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है x इक्वल टू ए कॉस क्यू टी और y इक्वल टू बी साइन क्यू टी, ये दिया है और तुमसे पूछ रहा है डी एच डी टी बताओ। अभी मैंने बताया डी एच डी टी क्या होता है। डी एच डी टी होता है डी एक्स डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई डी टी का होल स्क्वायर का जोड़ के रूट। तो देखो निकाल लो यहाँ से, दिस इम्प्लाइज डी एक्स डी टी कितना आ गया? एक्स का टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है 3 आ गया जाएगा, 3a कॉस स्क्वायर टी, ये तो 3 पावर का हुआ है। अब कॉस का होगा क्या? माइनस साइन टी, और डी वाई डी टी वाई का टी के रेस्पेक्ट में 3b साइन स्क्वायर टी, और फिर ये तो 3 पावर का हुआ है, अब साइन का होगा कॉस टी। सही है। अब तुम्हें क्या निकालना है? चूंकि हमें पता है डी एच डी टी तो ये होता है डी एक्स डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस साइन ले लो बस, है ना। तो रूट में डी एक्स डी टी का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो 9a स्क्वायर कॉस 4t साइन स्क्वायर टी, और इसका आएगा प्लस का 9b स्क्वायर, इसका साइन 4t कॉस स्क्वायर टी। सही है। 9 बाहर आएगा, क्या बन के आएगा? 3, रूट से बाहर आएगा 9, यहाँ भी 9 यहाँ भी 9, 9 कॉमन, लेकिन रूट से बाहर क्या बन जाएगा? 3। यहाँ कॉस 4 है, यहाँ कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर कॉमन, रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? कॉस। या साइन स्क्वायर टी या साइन 4t है,
तो साइन स्क्वायर कॉमन आएगा, लेकिन रूट से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा साइन। अब क्या बचा रूट में 9 गया या ए स्क्वायर बचा और कॉस स्क्वायर टी, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस यहाँ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, ये बचेगा। वैसे तो यही आंसर है, और ज़्यादा तुम्हारी इच्छा हो रही हो तो 3 साइन टी कॉस टी, इसमें इतना और कर सकते हैं, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर टी ले सकते हैं, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। तो 3 साइन टी कॉस टी ये हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ साइन स्क्वायर टी अब कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर टी कॉमन है ना, साइन स्क्वायर टी कॉमन, यहाँ क्या बचा बी स्क्वायर और यहाँ माइनस का ए स्क्वायर, इतना हो जाएगा। ये छोड़ सकते, ये आंसर है, कहीं भी छोड़ दो, ठीक है। इससे ज़्यादा ये सॉल्व होना नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर ये आ गया, डी एच डी टी, ये निकल के आ गया, कहीं कोई कष्ट नहीं है। चलिए अब इसी कड़ी में आगे आप देख सकते हो, इसमें 2 सवाल और हैं, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, x का t के रेस्पेक्ट में करना है, y का t के रेस्पेक्ट में करना है, जो आए फॉर्मूले में रख देने, ठीक है। और क्वेश्चन सेकंड में डी एच डी टी पूछा है, 5, 6, 7 आपको करने नहीं थे, ये आप पे अभी नहीं होंगे, ये तभी होते। देखो क्वेश्चन 4 देखो, क्वेश्चन 4 क्या है, ये कह रहा है x साइन टी प्लस वाई कॉस टी इक्वल टू एफ डैश टी, टी का वो एफ का कोई डेरिवेटिव है, इतना आ रहा है, और दूसरा है x कॉस टी माइनस वाई साइन टी इक्वल टू आ रहा है एफ डबल डैश टी। अब देखना ढंग से, ये क्या कह रहा है, देन प्रूव दैट, ये प्रूव कर दो कि डी एच डी टी ये आएगा एफ डैश टी प्लस एफ डबल डैश टी, इन दोनों का सम आएगा, सॉरी एफ ट्रिपल डैश है, एक बार अवकलन और 3 बार अवकलन जो सम करेंगे वो इतना आ जाएगा, क्या डी एच डी टी आ जाएगा। अब सोचो आप एक बार कि तुम डी एच डी टी निकाल कब पाते हो। सर हम तो डी एच डी टी जब निकाल पाते हैं, मैं लिख भी देता हूँ, डी एच डी टी क्या होता है, डी एक्स डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई डी टी का होल स्क्वायर, एक्स का करो टी के रेस्पेक्ट में उसका होल स्क्वायर, प्लस वाई का करो टी के रेस्पेक्ट में उसका होल स्क्वायर, दोनों को जोड़ के रूट ले लो, ऐसे निकाल पाते हैं। अब यहाँ ये कब निकलेगा, आपको पता है x की टी की टर्म में हो, ये कब निकलेगा जब y टी की टर्म में हो, है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x और y टी की टर्म में नहीं दिख रहे, मुझे तो दिख नहीं रहे, मिल रहे हैं, देखो x साइन टी प्लस वाई कॉस टी, इस इक्वेशन में x है y है t है, इस इक्वेशन में x है y है t है, तो हम क्या करते हैं, हम x को t की टर्म में लाते हैं, y को t की टर्म में लाते हैं, इतना काम इस क्वेश्चन में बढ़ गया है, बाकी फिर ये तो निकाल ही लेंगे हम जब x टी की टर्म में आ जाएगा। अब ये 2 इक्वेशन दिए हैं, x को t की टर्म में लाना है तो y हटा दो, अब y कैसे हटेगा, इसमें तो y cos t है, इसमें y sin t है, तुमने खूब एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है, विलोपन विधि, तो इसमें sin t का गुणा कर लो, इसमें cos t गुणा कर दो और जोड़ दो, तो इसमें sin t गुणा करेंगे y cos t sin t, इसमें cos t गुणा करेंगे y cos t sin t, ये प्लस का रहेगा माइनस का रहेगा, जोड़ेंगे तो हट जाएगा। तो देखो इसे ऐसे बना दो, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो लिख दो फर्स्ट में साइन टी का तथा सेकंड में, इसमें किसका करेंगे सेकंड में कॉस टी का, कॉस टी का गुणा कर जोड़ने पर सम करो, इसमें साइन टी गुणा करो, इसमें कॉस टी गुणा करो और जोड़ो, तो ये कैंसिल हो जाएंगे टर्म, तो इसमें साइन टी का गुणा तो एक्स साइन स्क्वायर टी प्लस कर रहे हैं, इसमें कॉस टी गुणा एक्स कॉस स्क्वायर टी कर दो, इसमें साइन टी गुणा एफ डैश टी साइन टी, इसमें कॉस टी का गुणा प्लस एफ डबल डैश टी कॉस टी, यहाँ से x तो कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी 1 हो जाएगा, तो x आपके पास आ गया एफ डैश टी साइन टी प्लस एफ डबल डैश टी कॉस टी, ठीक है। अब यहीं से निकाल दो डी एक्स टी टी,
दिस इम्प्लाइज डी एक्स डी टी। चाहिए ना तुम्हें डी एक्स डी टी, कर दो एक्स का टी के रेस्पेक्ट में। तो एफ डैश टी का किया, एफ डबल डैश टी साइन टी ले लिया कांस्टेंट, प्लस अब की बार एफ डैश टी कांस्टेंट ले लो, साइन टी का कर दो कॉस टी, एफ डैश टी कॉस टी, फिर इस कॉस टी का हो गया माइनस साइन टी, ये कांस्टेंट ले लो, एफ डबल डैश टी साइन टी, किसका आएगा लेकिन ये माइनस का, प्लस इसका अब की बार एफ डबल डैश का हो गया एफ ट्रिपल डैश टी और कॉस टी इंटू में, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना ये। अब जैसे तुमने x निकाला है ऐसे इसे y निकालो। y निकालने के लिए क्या है, ये x वाली टर्म हटाओ, हटाओ x वाले कैसे हटेंगे कि इसमें तो गुणा है cos का और इसमें मल्टीपल है साइन, तो इस cos का गुणा कर दो इसमें, इस साइन का गुणा कर दो इसमें और माइनस कर देना अब की बार क्योंकि सेम साइन है। तो लिख दो फर्स्ट में cos टी का तथा सेकंड में साइन टी का गुणा कर घटाने पर अब की बार सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। तो माइनस करेंगे, इसमें कर रहे हैं आप cos टी से मल्टीप्लिकेशन, इसमें कर रहे हैं साइन टी से मल्टीप्लिकेशन और घटा रहे हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। इसमें कर रहे हैं cos टी से तो बाई cos स्क्वायर टी, इसमें कर रहे हैं साइन टी से बाई साइन स्क्वायर टी और माइनस है और एक माइनस तुम लगा रहे हो घटा रहे हो तो प्लस हो जाएगा बाई साइन स्क्वायर टी और ये बाई है cos स्क्वायर टी इक्वल टू एफ डैश टी, इसमें किसका गुणा कर रहे हैं आप फर्स्ट में cos टी का और माइनस कर रहे हैं इसमें किसका गुणा साइन टी का, एफ डबल डैश टी साइन टी, ये दोबारा बाई बन जाएगा साइन स्क्वायर टी cos स्क्वायर टी 1 हो जाएगा तो y इक्वल टू एफ डैश टी cos टी प्लस एफ डबल डैश टी साइन टी, सॉरी माइनस, ठीक है। यहां से डी बाई डी टी कितना आएगा अवकलन डेरिवेटिव, एक बार एफ डैश टी का किया एफ डबल डैश टी cos टी गुणा में, एक बार एफ डैश टी कांस्टेंट ले लो, cos टी का हो गया माइनस साइन टी, ठीक है। और फिर अब की बार माइनस एफ डबल डैश टी कांस्टेंट ले लो, साइन टी का हो गया cos टी और अब की बार साइन टी कांस्टेंट ले लो, इसका हो जाएगा माइनस में, दो बार तो पहले ही था एक और बार कर दो 3 बार हो गया और साइन टी कांस्टेंट, ठीक है। देखो यहां हमने डी एक्स डी टी क्या है, ये और ये टर्म तो कैंसिल ही हो रहे हैं, एफ डबल डैश टी साइन टी एफ डबल डैश टी साइन टी है ना, इन दोनों में से cos टी कॉमन आ रहा है तो क्या बन रहा है एफ डैश टी प्लस एफ ट्रिपल डैश टी और यहाँ आ रहा है cos टी और ये क्या बन रहा है इसमें एफ डबल डैश टी cos टी और एफ डबल डैश टी cos टी, ये कैंसिल हो रहे हैं, इसमें साइन टी कॉमन आ रहा है माइनस कॉमन आ रहा है, ये बन रहा है माइनस में एफ डैश टी प्लस एफ ट्रिपल डैश टी और क्या कॉमन आ रहा है साइन टी, इसमें पुट करो। तो चूंकि डी एक्स डी टी ये होता है तो आपको फॉर्मूला लिखना है डी एक्स डी टी इक्वल टू डी एक्स डी टी का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करो एफ डैश टी प्लस एफ ट्रिपल डैश टी इस और यहाँ इसका होल स्क्वायर और किसका cos स्क्वायर टी का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर टी cos टी का होल स्क्वायर और फिर प्लस डी वाई डी टी का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर भी वही आएगा तो ये प्लस सेम आएगा एफ डैश टी प्लस एफ ट्रिपल डैश टी का होल स्क्वायर और इसमें क्या लग रहा होगा cos साइन स्क्वायर टी, साइन है ना साइन स्क्वायर टी। अब दोनों को जोड़ेंगे तो ये तो कॉमन है, स्क्वायर है कॉमन आएगा और स्क्वायर है बाहर क्या बन के आएगा एक घात एफ डैश टी प्लस एफ ट्रिपल डैश टी और रूट के अंदर क्या बचा, यहाँ बचा cos स्क्वायर टी, यहाँ बचा साइन स्क्वायर टी, ये 1 हो जाएगा तो एफ डैश टी प्लस एफ ट्रिपल डैश टी हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना चाह रहे थे आप, डी एस डी टी का मान इतना आएगा, ये तो प्रूव करना था, मैं आ गया, वेरी सिंपल। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना था, ये 2 इक्वेशन में दिए थे एक्स और वाई, आपको एक बार एक्स निकालना था एक बार वाई निकालना था एलिमिनेशन मेथड से और डी एक्स इस फॉर्मूले में रखना था, सिंपल फॉर्मूले, बस अवकलन करना है यार। यहाँ से तुमने पता है क्या उठाया बीएससी से, सिर्फ फॉर्मूलाज,
कि ये होता है इसका, ये जानते तुम, ये तो 11th में ही कर लेते यदि ये फॉर्मूला आपको बता दिया जाता। तो x का t के रेस्पेक्ट में अवकलन तो कर ही लेते, y का t के रेस्पेक्ट में अवकलन कर लेते, होल स्क्वायर कर लेते, जोड़ लेते, रूट ले लेते, कहाँ दिक्कत है। बस ये इन्फॉर्मेशन की कमी थी, ये इन्फॉर्मेशन हम मिल गई। ठीक है, तो इसमें कुछ नया नहीं पढ़ा आपने, बस पढ़ा है तो फॉर्मूला उनको याद कर लेना, वो कैसे निकल के आए और उसे भी बहुत अच्छी तरह समझ लेना, कहाँ से ड्राइव हुए, कैसे निकले, क्या तरीका रहा। ठीक है, ये है। चलिए एक एग्जाम्पल और है जो आपको कष्ट दे सकता है, वो मैं करा देता हूँ। बाकी फिर चैप्टर में सब क्वेश्चन सिंपल एक जैसे ही हैं, जैसा आप देख रहे हैं यही 5 फॉर्मूले हैं, इनसे ही डिपेंड क्वेश्चन हैं। और जो आगे के जो क्वेश्चन है ए में, जो मैं बात कर रहा हूँ बार बार छोड़ने की, वो पैरेलल इक्वेशन के हैं, वो पैरेलल इक्वेशन की हेल्प से ही होते। यदि हमारे सिलेबस में भी होता ना आगे का चैप्टर 3, तब भी हम पहले इन्हें छोड़ के जाते, आगे की थ्योरी पढ़ते, तब वापस इनको आगे करते, ऐसा होता है। ठीक है, देखो एक एग्जाम्पल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल 5 मोस्ट है। r टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर m cos m थीटा, ये कुछ होता है कुछ, है ना। अभी मान लेते हैं, फिर देखेंगे क्या होता है। तो सिद्ध कीजिए कि ds d थीटा तो ये आएगा क्या, a sec m थीटा टू द पावर 1 माइनस m अपॉन m, और ये प्रूव कर दो एंड a स्क्वायर m d2r ds स्क्वायर प्लस m r टू द पावर 2m माइनस 1 इक्वल टू 0। ये प्रूव कर दो कि ये 0 आएगा। दो चीज़ निकालनी है आपको, डी एस डी टी का मान ये आएगा, ये आएगा। इसी तो सिंपल है डी एस डी टी का। डी एस डी टी का क्या फॉर्मूला है, क्योंकि ये तो हम जानते हैं डी एस डी टी का क्या फॉर्मूला है सर, ये है डी आर डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1, ये तो फॉर्मूला है इसका। तो तुम्हें इसके लिए क्या चाहिए, बस डी आर डी थीटा, तो डी आर डी थीटा यहाँ से निकाल दो। फर्स्ट का मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, है ना। फर्स्ट का थीटा के सापेक्ष अवकलन लेने पर, टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो r टू द पावर m का क्या हो गया, m आगे आ जाएगा, r टू द पावर m माइनस 1, और फिर r का होगा डी आर डी थीटा। a कॉन्स्टेंट m कॉन्स्टेंट, तो a टू द पावर m तो कॉन्स्टेंट है। cos का हो गया माइनस साइन m थीटा। अब m थीटा का और होगा इंटू m, ठीक है। m से m कैंसिल हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा डी आर डी थीटा इक्वल टू a टू द पावर m साइन m थीटा अपॉन r टू द पावर m माइनस 1। सही है, ये हो गया। अब देखो ढंग से इसे देखो। मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, तुम्हारे में भी आए तो बहुत अच्छा है। ये a टू द पावर m है या r टू द पावर m माइनस 1 है। क्या इस a टू द पावर m को ऐसे नहीं लिख सकता, a और a टू द पावर r माइनस 1 लिख सकते हैं सर। a इंटू a टू द पावर r माइनस, अब भी तो सॉरी m माइनस 1, अब भी तो ये पावर, इसकी पावर 1 है, इसकी m माइनस 1 है, तो जोड़ेंगे तो कितनी आएगी, m ही आएगी। और नीचे इसके r टू द पावर m माइनस 1 आ ही रहा है, और ये साइन m थीटा है, ठीक है। और देखो एक चीज देखो आप, डी एस डी थीटा में r नहीं है कहीं, डी एस डी थीटा में कहीं भी क्या नहीं है, r नहीं है, थीटा ही थीटा है, देखो, है ना। और अब देखो तुम a अपॉन आर की वैल्यू है कितनी, देखो a अपॉन आर की वैल्यू, तो फर्स्ट से देखना, फर्स्ट से a टू द पावर m अपॉन r टू द पावर m, ये इधर ले गए तो कितनी हो गई, 1 अपॉन कॉस m थीटा, ठीक है। लेकिन मेरे पास क्या है, a अपॉन r की पावर m माइनस 1 है मेरे पास,
ये पावर है मेरे पास तो a अपॉन आर का मान यहां से कितना आ रहा है, हमें लाना ये है सेक है ना, फर्स्ट का थीटा के रेस्पेक्ट में अवकलन किया तो ये आ गया। ठीक है, a टू द a अपॉन आर की पावर यहाँ m-1 है, तो यहां से a अपॉन आर कितना आएगा, आर पावर उधर जाएगी, क्या हो जाएगी 1 अपॉन एम पावर, तो सेक एम थीटा, ये सेक ही तो है कि पावर है 1 अपॉन एम। इसमें पुट कर दो, इसमें देखो डी आर डी थीटा ये चल रहा है अभी तुम्हारा डी आर डी थीटा। अरे यार थोड़ा सा मिस्टेक समझो, थोड़ा सा एक और चीज समझ लेते हैं कि हमें डी आर डी थीटा ही नहीं निकालना, हमें आर डी आर डी थीटा निकालना है। ये थोड़ा सा और सिंपल हो जाएगा यदि आर डी आर डी थीटा के बारे में आप सोचेंगे तो, कि हमें आर डी आर डी थीटा निकालना है, यहीं से कर लो, इसे इतना कठिन करने की फिर जरूरत नहीं है, ऐसे समझो। डी आर डी थीटा ये हो गया, ए टू द पावर एम साइन एम थीटा अपॉन, यहां से कितनी आर की वैल्यू, तो ए पावर एम जाएगी तो उधर ही तो चली जाएगी 1 अपॉन एम, तो आर की वैल्यू है ए और कॉस एम थीटा की पावर 1 अपॉन एम, ऐसे है ना। ठीक है, हमने क्या किया, आर का मान रख दिया। ठीक, आर का मान ये और तुम्हें थोड़ा सा कर ले और लो, ऐसा सिंपल और कर देते हैं, ऐसे कर लो, ये आर टू द पावर m-1 है ना, तो मैंने क्या किया, ये जो -1 पावर है इसे ऐसे लिख दिया, आर इनवर्स आएगा तो इस आर को यहां पहुंचा दिया, ऐसे कर सकते हैं इसे। आर टू द पावर m-1 का क्या है, आर टू द पावर m इंटू आर इनवर्स ऊपर चला गया। अब इसका मान तुम आसानी से ला सकते हो, ए टू द पावर m अपॉन आर टू द पावर m, फर्स्ट से तुम्हारा टारगेट आर को ही तो हटाना है, अभी हटा देते हैं। ए टू द पावर m अपॉन आर टू द पावर m, तो क्या आएगा 1 अपॉन कॉस एम थीटा, तो इसका मान लिख दो आर साइन एम थीटा, तो आ ही रहा है अपॉन, ये आ गया 1 अपॉन कॉस एम थीटा, तो ये बन गया आपके लिए आर टेन एम थीटा, ये वैसे बन गया सिंपल फॉर्म है ना। अब आपको करना क्या है, डी एस डी थीटा तो ये होता है, तो रूट में आर डी आर थीटा का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है गुणा करके, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर टेन स्क्वायर एम थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1, सॉरी ऐसे डी आर थीटा में आर का गुणा करना है, तो आर स्क्वायर टेन स्क्वायर एम थीटा, सॉरी 10 एम थीटा आएगा, उसका होल स्क्वायर करना है और क्या करना है प्लस 1, ये डी एस डी थीटा है। अब तुम देखोगे कि यहाँ तो आर है ही नहीं, डी एस थीटा में आर कहाँ है, तो बस आर स्क्वायर का मान और रख दो। एक्चुअल में तो ये हो गया ना, आर 4 10 स्क्वायर थीटा एम थीटा प्लस 1, ये हो गया ये। ठीक है, ये हो गया, आर का गुणा करना था डी आर डी थीटा में, तो इसमें आर का गुणा कर दिया, आर स्क्वायर 10 एम थीटा, उसका होल स्क्वायर लेना था और प्लस 1 करना था। अरे हम ये गलत लिख रहे हैं ना, डी एस थीटा का क्या फॉर्मूला है, ये नहीं है, डी थीटा का तो ये है ना आर स्क्वायर प्लस डी आर थीटा का होल स्क्वायर, सॉरी ये गलत लिख दिया था मैंने, डी एस डी आर का इस तरह का है 1 प्लस आर डी थीटा डी आर का होल स्क्वायर, जब नीचे आर हो तो यहाँ आर आता है और ये आर ऊपर जब मल्टीप्लीकेशन आता है आर डी थीटा डी आर का होल स्क्वायर, ये आर स्क्वायर प्लस डी आर थीटा का होल स्क्वायर, तो ये आएगा आर स्क्वायर प्लस डी आर थीटा कितना है इतना, इसका होल स्क्वायर,
आर स्क्वायर टेन स्क्वायर एम थीटा। हाँ सही है, आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन आएगा, बाहर क्या जाएगा आर, रूट में क्या बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एम थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर आपको पता ही होगा सेक स्क्वायर होता है, रूट लेंगे तो सेक हो जाएगा, तो आर सेक एम थीटा। डी एस थीटा का वैसे तो आंसर ये आ गया, लेकिन उसे ये नहीं चाहिए, आर चाहिए ही नहीं, उसे तो थीटा ही थीटा में आंसर है। देखो तो आर का मान रख दो फर्स्ट से आर क्या आएगा, एम पावर को उधर भेजेंगे 1/m में, तो ए पे पावर 1/m लगेगी, तो ये तो एम से कैंसिल हो जाएगा, ए रह जाएगा, और कॉस एम थीटा की कितनी पावर हो जाएगी 1/m, यहाँ रख दो। दिस इम्प्लाइज डी एस थीटा इक्वल टू ए कॉस एम थीटा की पावर 1/m सेक एम थीटा। ए कॉस की 1/m पावर है तो सेक की क्या हो गई -1/m, तो सेक एम थीटा की पावर हो गई एक तो यहाँ और -1/m यहाँ। ये कॉस है ना, मैं कॉस को सेक की टर्म में लिखूंगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो ये हो गया। और इसको लिख सकते हैं ए, एम एलसीएम ले लिया, सेक एम थीटा की पावर m-1/m, एम एलसीएम ले लो, एम यहाँ पहुँचेगा m-1/m डी एस डी थीटा। ये आंसर की वजह से, बाकी अच्छा तो ये लग रहा था है ना, लेकिन आंसर हमें ये लाना था तो ये ले आए। ठीक है, ये तो ये आ गया। अब क्या प्रूव करना है, देखो कि ए स्क्वायर एम डी टू आर डी एस स्क्वायर प्लस एम आर टू द पावर 2m-1 इक्वल टू 0। वैसे इसमें ढंग से देखो, सोचने की बात क्या है भाई, ये चीज़ तो सब ऐसी ही ना आता है, और मल्टीप्लिकेशन ये भी, यही चीज़ तो तुम्हारे हाथ में निकालने में। तो तुम ये निकालो डी टू आर डी एस स्क्वायर, आर का एस के रेस्पेक्ट में 2 बार करो, है ना, आर का एस के रेस्पेक्ट में 2 बार करो। तो 2 बार तो तुम्हें पता है सीधे तो पहुंचते नहीं है, पहले एक बार करना पड़ता है, फिर दोबारा करते हैं। समझ गए? देखिए कैसे, क्योंकि डी एस डी आर डी आर डी एस, आर का हमें तो एस के रेस्पेक्ट में 2 बार करना है ना, तो 2 बार कब कर पाएंगे हम, कब कर पाएंगे 2 बार, जब पहले एक बार करें। तो मैं पहले आर का एस के रेस्पेक्ट में 1 टाइम निकाल रहा हूँ, फिर दोबारा निकालूंगा। अब आर का एस के रेस्पेक्ट में देखो यहाँ है नहीं, तो या तो आप डी एस डी आर निकालो तब उल्टा करो, डी एस डी आर इस फॉर्मूले में रखो, आपकी जो वैल्यू आई है तब उल्टा करो, आ जाएगा। यही एक तरीका, ये तुम्हें आर का ही तो निकालना है एस के रेस्पेक्ट में, तो ऐसे कर दो ना, आर का थीटा के रेस्पेक्ट में और थीटा का एस के रेस्पेक्ट में। ये भी तो है चेन रूल, मैं नहीं कर रहा आर का एस के रेस्पेक्ट में, मैंने आर का कर दिया थीटा के रेस्पेक्ट में, फिर थीटा करना पड़ेगा एस के रेस्पेक्ट में। और डी आर डी थीटा का मान है आप पे, डी आर डी थीटा हटा दिया मैंने, डी आर डी थीटा का मान आया था ना आर टेन एम थीटा, सॉरी डी आर डी थीटा का मान आया था, हाँ आर टेन एम थीटा, यहाँ लिख रहा था अभी आर टेन एम थीटा, तभी तो यहाँ लिखा था हमने डी आर डी थीटा का मान आर स्क्वायर टेन स्क्वायर एम थीटा। और डी थीटा डी एस तो नहीं है, लेकिन डी एस डी थीटा है, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब आपके पास डी ए वाई डी एक्स को पी मानते हैं तो डी एक्स डी वाई 1/p आता है, उल्टा आता है। ये इसलिए नहीं कि अंश अपॉन आ रहे हैं, रिमाइंडर डिनोमिनेटर और नोमिनेटर मान लें आप, समझ लो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं है और उल्टे कर दिए, ऐसा नहीं है। ऐसा होता है कि एस का थीटा के रेस्पेक्ट में जो आया तो थीटा का एस के रेस्पेक्ट में उसका उल्टा आएगा, ये हमने डेरिवेटिव करके अवकलन करके देख रखा है। तो डी एस थीटा कितना आया है, इतना आर सेकेंड थीटा, तो डी थीटा डी एस क्या आएगा 1/, इसका उल्टा, तो आर सेक एम थीटा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, इसे लिखेंगे आप साइन अपॉन कॉस, और इसे लिखेंगे 1/, कॉस, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा साइन एम थीटा बचेगा। सही है, डी आर डी एस एक बार तो आ गया सर। अच्छा, अब हमें दोबारा पे पहुंचना है, दूसरी बार भी तो करना है, एक बार से ही काम थोड़ी चल रहा है, इसमें 2 बार आ रहा है। अब देखो डी टू आर डी एस स्क्वायर कैसे निकालते हैं सर, एक बार करके उसी का दोबारा करते हैं, ऐसे निकालते हैं सर। तो एक बार आर का एस के रेस्पेक्ट में करो और दोबारा एस के रेस्पेक्ट में करो, तो ये तो रखा रहने तो डी डी एस डी आर डी एस का मान कितना है साइन एम थीटा,
साइन एम थीटा। वैसे करना तो इसका एस के रेस्पेक्ट में था, है ना, पर हम नहीं कर रहे। ये किसका फंक्शन है? थीटा का। थीटा के रेस्पेक्ट में कर दो, चेन रूल आप जानते ही हैं। मैंने इसका थीटा के रेस्पेक्ट में कर दिया, बस इतना सा कर, ज़्यादा और करना है, फिर थीटा का और करना है किसके रेस्पेक्ट में? एस के रेस्पेक्ट में कर देंगे। तो इसका पहले तो थीटा के रेस्पेक्ट में साइन का कॉस होता है और एक एम हो आएगा क्योंकि एम थीटा का होगा, और थीटा का एस के रेस्पेक्ट में ये रहा अभी लिखा था 1/r sec m थीटा। ठीक है, ये आ गया। अब थोड़ा सा सोचो, पहले तो आपने निकाल ली, लेकिन उसे क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग जाओ। वो क्या कह रहा है? d2r ds स्क्वायर में किसका गुणा करो? a स्क्वायर m का। मुझे इसमें थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है, नहीं तो m तो कॉमन आके जीरो में चला जाएगा। एक बार और चेक कर लो, इसमें सही है ना? ये a स्क्वायर m नहीं है, ये a⁴ है। वो m उस पर वहाँ की जगह यहाँ टाइप हो गया है, तो a⁴ है। मैंने a स्क्वायर m होता तो m यहाँ से कॉमन आके जीरो में भेज देता। वो नहीं जानता ये गणित, ये तो जानता है। तो a⁴ है ये। तो वो क्या चाह रहा है कि d2r ds स्क्वायर में किसका गुणा करवा रहा है? a⁴ का। तुम भी कर दो। तो दिस इम्प्लाइज a⁴ d2r ds स्क्वायर इक्वल टू, इधर भी गुणा हो जाएगा a⁴ का, a⁴ m, और ये सेक भी ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर m थीटा अपॉन r। ठीक है, लेकिन अब देखना है इसमें, अब तुम कि इसमें कहीं थीटा नहीं है, इसमें कहीं थीटा नहीं, तो cos m थीटा का मान कितना आ रहा है? r⁴m अपॉन a⁴m। ये cos m थीटा ही तो आ रहा है। फर्स्ट से cos m थीटा इक्वल टू आ रहा है r⁴m अपॉन a⁴m। तो a⁴m m अपॉन r इंटू cos m थीटा का मान है r⁴m अपॉन a⁴m, और इसका क्या करना है? होल स्क्वायर। ठीक है, ये चिन्ह प्लस का नहीं आएगा पर हमारा है ना। ये कहीं एक माइनस ले आए d2r ds स्क्वायर में, इनके dr ds का मान माइनस साइन m थीटा आ रहा है। dr d थीटा, अच्छा, इनके dr d थीटा का मान माइनस में r tan m थीटा है। वो देखना आप एक बार, हमने कहाँ गलती कर दी उसमें? वो माइनस का आ रहा होगा। dr d थीटा का मान जो हमारा r tan m थीटा आया ना, वो माइनस का होगा। उस पहले वाले में क्यों नहीं गलती आई? क्योंकि उसमें तो ds d थीटा का फॉर्मूला ये था ना, r स्क्वायर प्लस dr d थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ तो होल स्क्वायर हुआ था, तो चाहे माइनस का होता चाहे प्लस का होता, तो माइनस आ रहा होगा, जिससे ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ माइनस आएगा, इस वजह से इसके आगे माइनस आ जाएगा, और यहाँ। ठीक है, तो एक माइनस हम बरकरार बना रहेगा ऐसे। अब ये होल स्क्वायर खोलोगे तो r⁴m और ये a⁴m, तो a⁴m से a⁴m कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा माइनस m अपॉन r और r⁴m, तो माइनस m r⁴ हो गई 2m-1, एक पावर है ना नीचे, वो ऊपर चला जाएगी। तो ये आ गया a⁴m d2r ds स्क्वायर, और इसको भी इधर ले आएंगे तो बराबर क्या बचेगा? 0। तो प्रूफ हो गया कि m इंटू r⁴m-1 को सम करोगे a⁴m d2r ds स्क्वायर में, तो क्या आएगा? 0 आएगा। इसके सारे एग्जाम्पल सवाल आप करते रहिए और अपने सभी फ्रेंड्स को सजेस्ट कीजिए, उनको बताइए इन ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। ठीक है, और जल्दी से जल्दी उन्हें ऐप से जुड़ने के लिए आप बोल सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।